ईद उल फित्र 2025 का पर्व इस वर्ष भारतीय समाज के लिए केवल धार्मिक उल्लास का दिन नहीं रहा, बल्कि यह सामाजिक चेतना, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। रमजान के महीने भर चले आत्मसंयम, इबादत और सेवा के बाद ईद ने लोगों को न केवल खुशियां दी, बल्कि यह भी याद दिलाया कि समाज की असली सुंदरता आपसी सहयोग और करुणा में छिपी होती है। देश के महानगरों में जहां ऊंची इमारतों के बीच ईद की नमाज अदा की गई, वहीं दूर दराज के इलाकों में खुले मैदानों और कच्ची जमीन पर लोगों ने सजदे किए। यह दृश्य भारत की विविधता को दर्शाने वाला था, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती दिखाई दी। हर जगह नमाज के बाद एक ही भावना देखने को मिली, दिलों में सुकून और चेहरों पर संतोष। ईद के अवसर पर प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की भूमिका भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। कई नगरों में स्थानीय प्रशासन ने सफाई अभियान चलाया, सड़कों को सजाया और यातायात की सुचारू व्यवस्था की। स्वयंसेवी संगठनों ने ईदगाहों के बाहर पानी, शरबत और प्राथमिक सहायता की व्यवस्था की, जिससे त्योहार का अनुभव और भी सहज बन गया। इन प्रयासों से यह संदेश गया कि त्योहार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी भी होते हैं। ईद ने समाज में संवाद और मेल जोल को नई गति दी। लंबे समय से एक दूसरे से दूर बैठे रिश्तेदार और मित्र इस दिन मिले, साथ बैठे, बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। कई परिवारों में वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब सभी सदस्य एक साथ एक ही मेज पर बैठे। यह सामाजिक जुड़ाव आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में खोते जा रहे रिश्तों को फिर से मजबूत करता दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ईद का स्वरूप विशेष रूप से सामूहिक रहा। खेतों में काम करने वाले मजदूर, छोटे किसान और कारीगर सबने मिलकर नमाज अदा की और फिर सामूहिक भोजन में भाग लिया। वहां ईद व्यक्तिगत घरों तक सीमित न रहकर पूरे गांव का उत्सव बन गई। बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी ने इस पर्व को अनुभव और परंपरा से जोड़ा, जबकि बच्चों की चहल पहल ने इसमें ऊर्जा भर दी। महिलाओं की भागीदारी ने ईद के सामाजिक स्वरूप को और भी सशक्त किया। घर की व्यवस्था, भोजन की तैयारी, बच्चों की देखभाल और मेहमानों का स्वागत, इन सभी कार्यों में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके साथ ही कई स्थानों पर महिला स्वयं सहायता समूहों ने गरीब परिवारों की मदद के लिए विशेष पहल की, जिससे ईद का संदेश केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में भी दिखाई दिया। ईद का आर्थिक प्रभाव भी व्यापक रूप से महसूस किया गया। छोटे दुकानदारों, दर्जियों, मिठाई बनाने वालों, परिवहन कर्मियों और अस्थायी विक्रेताओं के लिए यह समय आय का महत्वपूर्ण स्रोत बना। कई परिवारों की रोजी रोटी इस त्योहार से जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर करती है और इस वर्ष व्यापार में आई तेजी ने उन्हें राहत दी। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे त्योहार स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं। तकनीक और परंपरा का संगम भी इस बार ईद में साफ दिखाई दिया। जहां एक ओर लोग मस्जिदों और ईदगाहों में जुटे, वहीं दूसरी ओर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर बैठे रिश्तेदार भी इस खुशी में शामिल हुए। वीडियो कॉल, ऑनलाइन संदेश और डिजिटल शुभकामनाओं ने दूरी को कम कर दिया। यह आधुनिक युग की वह तस्वीर है जहां परंपरा तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी ईद का प्रभाव दिखा। कई शिक्षण संस्थानों में ईद के बाद चर्चा सत्र आयोजित किए गए, जहां छात्रों ने त्योहार के सामाजिक और नैतिक महत्व पर अपने विचार रखे। साहित्यिक मंचों पर ईद पर आधारित रचनाएं पढ़ी गईं, जिन्होंने लोगों को सोचने और आत्ममंथन के लिए प्रेरित किया। ईद के दिन समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया। अस्पतालों, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में रहने वाले लोगों के लिए विशेष भोजन और उपहार की व्यवस्था की गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईद की खुशी तभी पूरी मानी जाती है जब समाज का हर व्यक्ति उसमें भागीदार बने। रात के समय जब शहरों की रौनक धीरे धीरे शांत हुई, तब भी ईद की भावना लोगों के दिलों में बनी रही। परिवारों ने बैठकर पूरे दिन की घटनाओं को याद किया। बच्चों ने अपनी ईदी गिनी और बुजुर्गों ने दुआएं दी। यह शांति भरा अंत ईद के पूरे दिन को सार्थक बनाता दिखाई दिया। ईद उल फित्र 2025 ने
भारतीय समाज को एक बार फिर यह अवसर दिया कि वह अपनी सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता को खुले रूप में अभिव्यक्त करे। इस पर्व के दौरान दिखाई देने वाली गतिविधियां केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने सामाजिक व्यवहार, आपसी संबंधों और सामूहिक जिम्मेदारियों को भी गहराई से प्रभावित किया। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों और रिपोर्टों में यह साफ झलकता है कि ईद का उत्सव हर वर्ग, हर आयु और हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में शामिल रहा। शहरों में ईद के दिन सार्वजनिक स्थलों पर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की गई। सुबह की नमाज के बाद लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त होने के बजाय रिश्तों को समय देने में लगे रहे। पड़ोसियों के घर जाना, पुराने मित्रों से मिलना और दूर के रिश्तेदारों का हालचाल लेना, इन सभी गतिविधियों ने सामाजिक ताने बाने को मजबूती प्रदान की। समाजशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे पर्व सामाजिक दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईद के अवसर पर युवा वर्ग की सक्रियता भी विशेष रूप से देखने को मिली। युवाओं ने स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लिया, जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में सहयोग किया और कई स्थानों पर साफ सफाई अभियानों में हिस्सा लिया। यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समझ रही है। कई युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भाईचारे और शांति का संदेश फैलाया, जिससे ईद की भावना डिजिटल दुनिया तक भी पहुंची। ग्रामीण क्षेत्रों में ईद का सामाजिक स्वरूप और भी गहरा दिखाई दिया। यहां त्योहार व्यक्तिगत घरों तक सीमित न रहकर सामूहिक अनुभव बन गया। गांव के बड़े मैदानों में नमाज, फिर सामूहिक भोजन और पूरे दिन चलने वाला मेल मिलाप, इन सब ने ग्रामीण समाज में एकजुटता को और मजबूत किया। बुजुर्गों की दुआएं और बच्चों की खिलखिलाहट ने इस पर्व को भावनात्मक रूप से समृद्ध बना दिया। ईद के दौरान महिलाओं की भूमिका बहुआयामी रही। एक ओर उन्होंने पारिवारिक आयोजनों को सुचारू रूप से संभाला, वहीं दूसरी ओर सामाजिक कार्यों में भी योगदान दिया। कई स्थानों पर महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गरीब परिवारों को सहायता पहुंचाई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ईद केवल घरेलू दायरे में सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का माध्यम भी बन सकती है। आर्थिक दृष्टि से ईद ने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को नई ऊर्जा दी। स्थानीय बाजारों में बढ़ी हुई खरीदारी, परिवहन सेवाओं की मांग और खाद्य उद्योग की सक्रियता ने रोजगार के अस्थायी अवसर पैदा किए। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे पर्व स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के साथ साथ उपभोक्ता विश्वास को भी बढ़ाते हैं। ईद के अवसर पर शिक्षा और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने भी समाज को सकारात्मक दिशा दी। कई स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में ईद पर चर्चा सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन गतिविधियों ने बच्चों और युवाओं को त्योहार के गहरे अर्थ से परिचित कराया कि ईद केवल खुशी का दिन नहीं, बल्कि आत्मसंयम, करुणा और साझेदारी का संदेश है। स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र में भी ईद का प्रभाव देखने को मिला। अस्पतालों और देखभाल केंद्रों में स्वयं सेवकों ने मरीजों के लिए विशेष भोजन और शुभकामनाएं पहुंचाईं। ये पहल उन लोगों के लिए विशेष रूप से भावनात्मक रही जो अपने परिवार से दूर थे। ऐसे प्रयासों ने यह साबित किया कि ईद की भावना सीमाओं से परे जाकर इंसानियत तक पहुंचती है। रात के समय जब दिन भर की चहल पहल धीरे धीरे शांत हुई, तब भी ईद का असर बना रहा। परिवारों ने बैठकर पूरे दिन की गतिविधियों पर चर्चा की, बच्चों ने अपनी ईदी को संभाल कर रखा और बुजुर्गों ने आने वाले दिनों के लिए दुआएं दी। यह शांत, संतुलित और सुकून भरा अंत ईद के पूरे दिन को पूर्णता प्रदान करता है। समग्र और अंतिम निष्कर्ष, पूर्ण समापन। ईद 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह पर्व केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, मानवीय संवेदना और सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है। इसने लोगों को करीब लाया, संवाद को बढ़ावा दिया और यह याद दिलाया कि साझी खुशियां ही समाज को मजबूत बनाती हैं। ईद उल फित्र 2025 का प्रभाव केवल एक दिन या एक समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस पर्व ने पूरे देश के सामाजिक जीवन में कई दिनों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ईद के बाद भी शहरों, कस्बों और गांवों में आपसी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा।
लोग रिश्तेदारों के घर जाते रहे, दूर बसे परिजनों से संपर्क बना और सामाजिक संवाद की गति तेज हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे पर्व समाज में संवाद की संस्कृति को मजबूत बनाते हैं। ईद के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर दिखाई देने वाली अनुशासन और शांति की तस्वीरें विशेष उल्लेखनीय रहीं। नमाज स्थलों पर स्वयंसेवकों द्वारा की गई व्यवस्थाएं, सफाई और ट्रैफिक नियंत्रण ने यह दिखाया कि धार्मिक आयोजन भी नागरिक जिम्मेदारी के साथ किए जा सकते हैं। प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से कई स्थानों पर आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित रहे। मीडिया और संचार के क्षेत्र में भी ईद की व्यापक कवरेज देखने को मिली। समाचार पत्रों, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने ईद से जुड़ी मानवीय कहानियों को प्रमुखता दी। कहीं किसी ने अनाथ बच्चों के साथ ईद मनाई, तो कहीं गरीब परिवारों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। ऐसी खबरों ने समाज में सकारात्मक सोच और प्रेरणा का संचार किया। ईद के अवसर पर कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों ने भी विशेष स्थान बनाया। कई शहरों में कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक गोष्ठियां और संवाद कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें भाईचारे, शांति और मानवता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इन आयोजनों ने यह साबित किया कि ईद केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है। व्यापारिक दृष्टि से ईद के बाद भी बाजारों में रौनक बनी रही। कपड़ों, मिठाइयों और घरेलू वस्तुओं की बिक्री ने स्थानीय व्यापार को मजबूती दी। छोटे दुकानदारों और कारीगरों के लिए यह समय आर्थिक राहत लेकर आया। विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहार आधारित अर्थव्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। परिवहन और यात्रा क्षेत्र में भी ईद का असर देखा गया। लोग अपने पैतृक स्थानों की यात्रा कर परिवार के साथ समय बिताने पहुंचे। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त भीड़ रही, लेकिन यात्रियों में उत्साह और धैर्य साफ झलकता रहा। कई यात्रियों ने बताया कि ईद उन्हें परिवार के महत्व का एहसास कराती है। शिक्षा जगत में ईद के बाद संवाद और समझ का वातावरण और मजबूत हुआ। शिक्षकों ने कक्षाओं में त्योहारों के सामाजिक महत्व पर चर्चा की। छात्रों को यह समझाया गया कि विविधता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए, जिससे आपसी समझ और सम्मान बढ़ा। ईद के दौरान और उसके बाद सामाजिक संगठनों की सक्रियता भी बनी रही। कई संगठनों ने स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाए। उनका उद्देश्य यह संदेश देना था कि खुशी के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। समाज के विभिन्न वर्गों ने इन पहलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर ईद का सकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दिया। लोगों ने शुभकामनाओं के साथ शांति, सद्भाव और एकता से जुड़े संदेश साझा किए। बीती शाम जैसे ही ईद उल फितर का चांद नजर आया, देश भर में खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। मस्जिदों, ईदगाहों और मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। कई शहरों में आसमान को निहारने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। चांद की घोषणा के साथ ही बाजारों में रात तक भीड़ उमड़ती रही। कपड़ों की दुकानों, मिठाइयों की शॉप और ईद से जुड़ी चीजों पर भारी रौनक देखने को मिली। परिवारों में खुशियां, बच्चों में जोश और हर चेहरे पर ईद की चमक साफ नजर आई। सुबह सवेरे ईद की नमाज, शांति और एकता का संदेश। आज सुबह देश के सभी बड़े शहरों दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, पटना, भोपाल, मुंबई, जयपुर और अलीगढ़ सहित लाखों लोगों ने बड़े मैदानों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की। इमामों ने अपने खुतबों में शांति, भाईचारे, मदद, इंसानियत और आपसी मोहब्बत का संदेश दिया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया, सलाम किया और ईद मुबारक कहकर त्योहार की शुरुआत की। सुरक्षा के लिहाज से कई शहरों में पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रहीं, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। हर जगह ऐसा ही हुआ, कहीं कोई तनाव नहीं, सिर्फ खुशी, आपसी मेल मिलाप और सम्मान। घरों में सिवियां, बिरयानी और मेहमान नवाजी की बहार ईद की सबसे बड़ी खूबसूरती घरों में तैयार होने वाला खाना है। आज सुबह से ही हर घर में सिवियां, शीर खुरमा, बिरयानी, कबाब, शाही टुकड़ा और तरह तरह के पकवान बनने लगे। लोगों ने अपने घरों में मेहमानों का स्वागत किया। बच्चे नए कपड़े पहनकर
घर घर ईदी लेने पहुंचे। हर मोहल्ले में एक दूसरे के घर जाने आने का सिलसिला लगातार चलता रहा। ईद का खाना सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अपनापन और मेहमान नवाजी की पहचान है, और यह पूरे देश में दिखाई दिया। हिंदू मुस्लिम एकता की खूबसूरत तस्वीरें। ईद के मौके पर कई जगहों पर हिंदू भाइयों ने भी मुस्लिम परिवारों को बधाई दी। लखनऊ में कुछ मंदिर समितियों ने ईदगाहों के बाहर ठंडा पानी और शरबत के स्टॉल लगाए। कई शहरों में सामुदायिक कार्यक्रम हुए जहां दोनों समुदायों ने मिलकर त्योहार की खुशी साझा की। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब का बेहतरीन उदाहरण है। बाजारों में रात तक चहल पहल, व्यापारियों की बिक्री में बढ़ोतरी। ईद से पहले के दिनों में मार्केट में जो भीड़ नजर आई वह कोरोना के बाद पहली बार इतनी बड़ी देखी जा रही है। कपड़ों, इत्र, टोपी, चप्पल, बेकरी और मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की लाइनें लगी रहीं। ईद की रात को भी कई बाजार लगभग 1 बजे तक खुले रहे। व्यापारियों के मुताबिक इस बार बिक्री पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर रही। विदेशों में भी ईद की धमक। भारत में बसे परिवारों तक पहुंची खुशखबरी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और पाकिस्तान में भी आज ईद बड़े धूमधाम से मनाई गई। विदेश में काम कर रहे भारतीय मुसलमानों ने वीडियो कॉल के जरिए अपने परिवारों को ईद की शुभकामनाएं भेजी। कई प्रवासी भारतीयों ने बताया कि भले ही वे देश से दूर हैं, लेकिन ईद का जज्बा उन्हें अपने परिवारों के और करीब महसूस कराता है। ज़कात, फितरा और दान देने की परंपरा। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान। ईद से पहले दी जाने वाली ज़कातुल फित्र, फितरा और ज़कात का वितरण भी बड़े पैमाने पर हुआ। लोगों ने गरीबों, ज़रूरतमंदों और अनाथालयों में मदद की। कई सामाजिक संस्थाओं ने कपड़े, राशन, मिठाइयाँ और भोजन बांटे। कई जगहों पर मस्जिद कमेटियों ने सैकड़ों परिवारों तक फितरा पहुंचाया। ईद की असली भावना यही है कि जरूरतमंद भी इस खुशी में बराबर का हिस्सा पाए। सोशल मीडिया पर ईद की बधाइयां। हैशटैग मियां ई ईद मुबारक ट्रेंड में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर एक्स पर सुबह से ही ईद मुबारक के संदेशों की बाढ़ आ गई। आनोर ई ईद मुबारक, दान ईद उल फितर, दान आइडियन पीएम या फेस्टिवल ऑफ पीस जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड में रहे। यात्रियों की भीड़। बस, ट्रेन और हवाई यात्रा में इजाफा। ईद मनाने के लिए लाखों लोग अपने घर लौटे। रेलवे स्टेशनों पर भीड़, बस अड्डों पर लंबी लाइनें और एयरपोर्ट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। सरकार की ओर से अतिरिक्त बसें और स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। ईद का महत्व। 1 महीना इबादत के बाद खुशियों का तोहफा। कई धार्मिक विद्वानों ने समझाया कि ईद सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि रोजा, सब्र, दया, संयम और इंसानियत की शिक्षा का फल है। रमजान का पूरा महीना आत्म अनुशासन और अच्छाई की सीख देता है और ईद उसी का जश्न है। बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह। ईदी का इंतजार। ईद पर बच्चों की मुस्कान सबसे खूबसूरत होती है। नए कपड़े, भरे हुए बाजार, खिलौने, गुब्बारे, झूले और ईदी पाने की खुशी। आज पूरा दिन बच्चों के नाम रहा। कई शहरों में पार्क और मेले भी लगे हुए हैं जहां बच्चे परिवारों के साथ घूमने पहुंचे। कुल मिलाकर ईद बनी खुशी, मोहब्बत और एकता का पर्व। आज पूरे देश से जो भी तस्वीरें सामने आईं उनमें सिर्फ खुशी, एकजुटता और गहरी इंसानियत नजर आई। ईद ने फिर साबित किया कि भारत में विविधता के बीच भी प्यार, सम्मान और मिलकर आगे बढ़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। लोगों ने अपने अपने अंदाज में त्योहार मनाया, गरीबों की मदद की, रिश्तेदारों से मिले और साथ में दुआ की कि सभी के जीवन में खुशहाली आए। इस बार ईद के अवसर पर कई नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन ने सुबह से ही विशेष इंतजाम किए। ईदगाहों और मस्जिदों के आसपास सड़कें धोई गईं। पीने के पानी, शरबत और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। ट्रैफिक पुलिस ने ईदगाहों के आसपास विशेष रूट तय किए ताकि भीड़ में किसी तरह की दिक्कत न हो। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल में ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। प्रशासन का कहना है कि उन्हें खुशी है कि कहीं भी कोई तनाव या अव्यवस्था नहीं पाई गई। चांद दिखने के बाद बाजारों की रौनक। देर रात तक खरीदारी। ईद से एक दिन पहले शाम को चांद का ऐलान होते ही बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई, चूड़ियां खरीदी। बच्चों ने टोपी, जूते, घड़ी और खिलौनों की खरीदारी की। मिठाइयों की दुकानों पर लंबी लाइनें लगीं। कई दुकानदारों ने कहा कि ईद से पहले की रौनक इस बार पिछले कई वर्षों से ज्यादा देखने को मिली।
व्यापारियों के चेहरों पर संतोष और मुस्कान नजर आई। महिलाओं की तैयारियां, घर सजावट से लेकर मेहंदी तक, ईद की सुबह से पहले ही महिलाओं में खास उत्साह दिखा। कई घरों में रात 12 बजे तक मेहंदी लगवाने का सिलसिला चलता रहा। साथ ही घरों में नई पर्दे लगाए गए, कुशनों और टेबल की सजावट की गई। इत्र और अतर का खास इस्तेमाल हुआ। बच्चों और बड़ों के कपड़े पहले ही इस्त्री करके रखे गए। यह सभी तैयारियां ईद की खूबसूरती और परिवार का उत्साह दर्शाती हैं। इफ्तार से ईद तक खाने की विशेष तैयारियां, रमजान के पूरे महीने इफ्तार की जो खुशबू रहती है, वही खुशबू ईद के खाने में और भी बढ़ जाती है। ईद के दिन कई घरों में मीठी सिवियां, शीर खुरमा, मटन बिरयानी, चिकन कोरमा, निहारी, बटर चिकन, कबाब और शाही टुकड़ा, फलों का सलाद जैसे व्यंजन तैयार किए गए। घर घर में दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और मेहमान दिन भर आते जाते रहे और हर जगह मिठास का माहौल बना रहा। गरीबों की मदद, ईद की असली पहचान, रोजे के महीने और ईद का मकसद सिर्फ खुशियां मनाना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों तक खुशियां पहुंचाना भी है। इस बार कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय मस्जिद समितियों ने गरीब परिवारों को कपड़े बांटे, अनाथालयों में सिवियाएं और ईद का खाना पहुंचाया, बुजुर्गों की देखभाल की, सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया। इन कार्यक्रमों के कारण कई परिवारों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। सोशल मीडिया पर ईद की चमक, वीडियो, फोटो और रीलें। आज सोशल मीडिया पर ईद की इतनी ज्यादा पोस्ट देखने को मिली कि लगभग हर प्लेटफॉर्म EID 2025 से भर गया। युवा वर्ग ने नए कपड़ों में फोटोशूट किए, परिवारों की ग्रुप तस्वीरें डाली। रीलों में ईद मुबारक विश, मेहंदी दिखाते वीडियो, भोजन की प्लेट, नमाज के लिए जाते लोग बहुत तेजी से वायरल हुए। बच्चों के लिए मेलों और झूलों की धूम। कई शहरों में ईद के मौके पर छोटे मेले लगाए गए। यहां बच्चों ने झूले झूले, गेम खेले और खिलौने खरीदे। गुब्बारे वालों की कमाई आज कई गुना बढ़ गई। ईद पर बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा दिखाई देती है और आज भी वही नजारा दिखा। ईद का संदेश, अमन, मोहब्बत और इंसानियत। ईद का यह त्योहार सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एकता का प्रतीक है। इमामों ने कहा कि ईद का मतलब है दिल साफ रखना, गुस्से को दूर करना, दिलों में प्यार बढ़ाना, गरीबों की मदद करना, समाज में अमन कायम रखना। शहरों में ट्रैफिक दबाव, लेकिन व्यवस्था सुचारू। कई बड़े शहरों में सुबह और दोपहर को ट्रैफिक बढ़ा, लेकिन पुलिस और स्वयंसेवकों ने व्यवस्था को संभाले रखा। ईदगाहों के आसपास पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को अधिक दिक्कत नहीं हुई। विदेशों में बसे भारतीय मुसलमानों ने भी ईद मनाई। दुबई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान में भारतीय परिवारों ने बड़ी संख्या में ईद की नमाज अदा की। कई लोगों ने अपने परिवारों को वीडियो कॉल के माध्यम से ईद मुबारक कहा। विदेश में भी भारतीयों ने वही रौनक, वही मिठास और वही भाईचारा दिखाया जो उनके देश की पहचान है। शाम को परिवारों का मिलना जुलना, रात तक रौनक। ईद की शाम आमतौर पर परिवारों की होती है। कई परिवार शाम को पार्कों, मार्केट या रिश्तेदारों के घर घूमने निकले। जहां एक तरफ बच्चे झूला झूलते दिखे, वहीं बड़ों ने बैठकर गपशप की, चाय पी और ईद की मिठाइयां खाईं। कुल मिलाकर ईद 2025 हर दिल में खुशी भर गई। आज की ईद का नज़ारा बेहद शांतिपूर्ण, खुशहाल और सौहार्दपूर्ण रहा। हर जगह एकता, भलाई, मोहब्बत और इंसानियत की झलक दिखाई दी। ईद ने फिर सभी को यह संदेश दिया। ईद उल फित्र 2025 का पर्व इस वर्ष पूरे भारत में शांति, सौहार्द और सामाजिक एकता की एक शानदार मिसाल बनकर सामने आया। रमजान के पूरे महीने की इबादत, संयम और आत्मशुद्धि के बाद जब ईद का चांद दिखाई दिया तो हर दिल खुशी से भर उठा। देश के कोने कोने में ईद की रौनक देखने को मिली। गांव हों या शहर, महानगर हों या कस्बे, हर जगह ईद का रंग एक जैसा दिखाई दिया। चांद दिखते ही शुरू हुआ जश्न। जैसे ही चांद दिखाई देने की पुष्टि हुई, मस्जिदों से ऐलान हुआ और लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन पर कॉल, मैसेज और वीडियो कॉल का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। बाजारों में अचानक भीड़ बढ़ गई। कपड़ों की दुकानों, मिठाई की दुकानों, इत्र और टोपी बेचने वालों के यहाँ देर रात तक रौनक बनी रही। महिलाओं ने मेहंदी लगवाई, बच्चों के लिए आखिरी समय की खरीदारी की गई
और घरों में ईद की सुबह के लिए तैयारियां पूरी की गईं। ईद की सुबह नमाज और दुआओं का मंजर ईद की सुबह बेहद सुकून और पाकीज़गी के साथ शुरू हुई। लोग नहा धोकर नए या साफ कपड़े पहनकर ईदगाहों और मस्जिदों की ओर बढ़े। बच्चों के हाथों में माता पिता का हाथ था, बुजुर्गों के चेहरों पर सुकून और युवाओं में खास उत्साह दिखाई दिया। देश की प्रमुख ईदगाहों, दिल्ली की जामा मस्जिद, लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह, हैदराबाद की मक्का मस्जिद, भोपाल की ताजुल मसाजिद, पटना, रांची, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़, हर जगह हजारों लाखों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की। इमामों ने अपने खुतबों में कहा कि ईद केवल खुशी मनाने का दिन नहीं, बल्कि यह इंसानियत, मदद, सब्र और आपसी भाईचारे का संदेश देने का पर्व है। देश और दुनिया के लिए दुआ नमाज के बाद लोगों ने हाथ उठाकर दुआ की। देश में शांति बनी रहे, गरीबी दूर हो, आपसी नफरत खत्म हो, हर इंसान सुरक्षित और खुश रहे। यह दृश्य बेहद भावुक था। हर आंख में उम्मीद और हर दिल में दुआ बस गई थी। गंगा जमुनी तहजीब की शानदार मिसाल ईद के मौके पर देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली। कई जगहों पर हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने मुस्लिम भाइयों को मिठाइयां भेंट की। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं शरबत और पानी का इंतजाम किया गया। यह सब भारत की साझा संस्कृति और भाईचारे की परंपरा को मजबूत करता है। घरों में ईद का खास खाना, ईद का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, बल्कि घरों में बनने वाले खास पकवान भी हैं। सिवियां, शीर खुरमा, बिरयानी, कोरमा, कबाब, निहारी, शाही टुकड़ा, हर घर से खुशबू आती रही। मेहमान नवाजी पूरे दिन चलती रही, कोई खाली हाथ नहीं लौटा। यही ईद की सबसे बड़ी पहचान है। ज़कात और फितरा, ज़रूरतमंदों की ईद से पहले और ईद के दिन ज़कात और फितरा बड़ी संख्या में दिया गया। गरीब परिवारों को राशन, कपड़े, पैसे और भोजन उपलब्ध कराया गया। कई सामाजिक संस्थाओं ने सामूहिक भोज का आयोजन किया, जिससे सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए। बच्चों की ईद, मुस्कान और ईद बच्चों के लिए सबसे खास होती है। नए कपड़े, ईदी खिलौने, गुब्बारे और झूले, हर चीज बच्चों को खुशी से भर देती है। कई बच्चों ने अपनी ईदी संभाल कर रखी और बड़े गर्व से सबको दिखाई। बाजार और व्यापार, ईद के कारण बाजारों में जबरदस्त व्यापार हुआ। कपड़े, जूते, परफ्यूम, मिठाइयाँ, हर सेक्टर में बिक्री बढ़ी। व्यापारियों का कहना है कि इस बार ईद की खरीदारी ने अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक संदेश दिया। सोशल मीडिया पर ईद मुबारक ईद 2025 जैसे हैशटैग ट्रेंड करते रहे। लोगों ने अपने परिवार, खाने और त्योहार की तस्वीरें साझा की। यात्रा और प्रशासन, ईद के मौके पर यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी। रेलवे, बस और मेट्रो सेवाओं को अतिरिक्त रूप से चलाया गया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जिससे कहीं कोई समस्या नहीं हुई। विदेशों में भी भारतीयों की ईद, खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका में बसे भारतीय मुसलमानों ने भी पूरी श्रद्धा से ईद मनाई। भारत की परंपरा और संस्कृति विदेशों में भी साफ नजर आई। शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते पार्कों, शाम और रात की रौनक, शाम होते होते